गुड मॉर्निंग। आज देश जिस उथल पुथल माहौल से गुजर रहा है, दो धुरी में देश बंट गया है, एक भाषण में, एक राशन में। और मजदूर, हमारे जैसे बेरोजगार, हमारे जैसे कम पैसा कमाने वाले, हमारे जैसा किसान, जब हम 1 रुपया का बिस्कुट खरीदते हैं तो मैं भी टैक्स देता हूँ, लेकिन मेरे टैक्स के पैसे से आज नेता भाषण चोद रहा है और देश का पैसा बर्बाद कर रहा है और आम आदमी को गुमराह कर रहा है। गुमराह माने दो धुरी के लोग जो है देश को चाह रहे हैं कि दो धुरी में देश बढ़ता रहे और मेरा चांदी कटता रहे। तो मैं कहता हूं कि देश के लिए एक और नाथूराम गोडसे की जरूरत है, जो मीडिया, भोंकू मीडिया, खरदू मीडिया, चम्मच मीडिया, गोदी मीडिया और एक फर्जी नेता जो भाषण चोद रहे हैं। कहावत यही है कि भाषण, राशन बंद गोदाम के अंदर, भाषण और चौराहे पर। मैं कहता हूं कि जब से मानव का सृष्टि हुआ है, मानव का सृष्टि जब से हुआ तब से मेरा देश गुलाम है और आज भी है बंधु। हमारे मजदूर, हमारे किसान, हमारे बेरोजगार, हमारे पढ़े लिखे लोग आज भी गुलाम हैं और गुलामी की जंजीर में बंधे हुए हैं। बेरोजगारी के ठोकर से दौड़ दौड़ ठोकर खा रहे हैं और नेता भाषण चोद रहा है कि मैं एक किया, वो किया, एक किया। मैं दो धुरी में बांट दिया, कुछ नहीं किया। भाषण के सिवा तूने कुछ नहीं किया, केवल भाषण दिया। और बेवकूफ माने भारत एक माने कहिए ना कि भारत एक बकलंड प्रधान देश है। तभी तो मानव का सृष्टि हुआ है, तब से 1947 तक गुलाम रहा। पहले जितने लोग यहाँ शासन किए, जितने भी माने हिंदू मुसलमान जो भी यहाँ शासन किए, उसमें राजा महाराजा पहले चमचे का काम करते थे। राजा महाराजा, छोटे छोटे जमींदार, छोटे छोटे एस्टेट, हमारे ही देश के, हमारे ही देश के। कहावत नहीं है कि अपनों ने हराया गौरों में कहाँ दम था, मैं डूब गया वहाँ जहाँ फिर भी पानी कम था। तो कहावत वही है, हमारे अपने ने माने अपने लूट रहा है और ऊपर से बाइस्कोप दिखा रहा है, ये आपका फोकस दिखा रहा है। और पहले हमारे यहाँ का प्लान हो रहा था। पहले यंग जा रहे थे, 18 वर्ष 20 वर्ष के नौजवान पढ़े लिखे जा रहे थे, लेकिन आज नहीं। आज उनकी बीवी भी साथ जा रही है। और मोदी जी 2014 से लेकर 24 तक बिहार में जितने भी भाषण दिए, जितने बार आए, वो सब सरकारी खर्च था। और करोड़ों रुपया, अरबों रुपया बहाया गया उनके भाषण सुनने के लिए, उनके रोड शो में। और भाषण क्या दिए, मैंने सहरसा से आप लोगों को एक्सप्रेस गाड़ी चलवाया, अमुक गाड़ी, अमुक ट्रेन चलवा दिया। हमने वैशाली छठा गणराज्य की राजधानी से हमने ट्रेन बॉम्बे के लिए चलवाया, हमने गुजरात के लिए चलवाया, हमने अहमदाबाद के लिए चलवाया, हमने चेन्नई के लिए चलवाया, हमने आंध्र प्रदेश के लिए चलवाया, हमने हैदराबाद के लिए चलवाया। अरे ट्रेन चलवाया क्योंकि यहाँ का मजदूर जैसे गिरगिट की तरह जाके मॉरिशस बसा दिए, फिजी बसा दिए। हमारे मजदूर जो थे यहाँ से गए और वो मजदूर आए नहीं, अंग्रेज जो लेकर चले गए वो मजदूर आए नहीं, वहीं बाल बच्चेदार हो गए। और वहाँ मॉरिशस जो शासन कर रहे हैं, फिजी जो महेंद्र सिंह जो थे वहाँ के, ऊख काटने के लिए उनके पिताजी हरियाणा से गए थे और वहाँ पढ़े लिखे वहाँ के शासन में ढल मल गए। और फिर जैसे फिजी, सूरीनाम, बहुत से लोग हैं, जैसे थी दुबई, ऋषि सुनक, ब्रिटेन, माने बहुत से लोग माने गिरगिट की तरह गए और माने मजदूर बन के गए वहाँ, अपने बुद्धि विवेक से शासन किए। लेकिन अपने देश में किसान हमारा डेवलप नहीं किया। उनका टमाटर आज भी 2 रुपये किलो बिक रहा है और मोदी जी भाषण चोद रहे हैं, मैं किसान का जो भी फसल होगा मैं दोगुना कर दूंगा, दोगुना दाम। किसान एसी में घूमेगा, किसान एसी में बैठ कर ट्रैक्टर से खेत जोतेगा। अरे बेवकूफ़ बात बनाने वाले मोदी जी, आप 2014 से 24 तक, 2014 से 24 तक आपने कितने चीनी मिल का उद्घाटन किया? आपने मढ़ौरा में आया था, आपने मढ़ौरा में आया था जितेंद्र राय के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में आप पहुंच रहे
कुछ दिन पता चलेगा कि माने वार्ड कमिश्नर के चुनाव में मोदी जी पहुंचने वाले हैं। ऐसे भी माने यहाँ तर्क देने वाले लोग हैं कि कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं मोदी जी को बुला कर दिखाऊंगा। तो मोदी जी 2014 से 24 तक कितने फैक्ट्री का उद्घाटन किए जिसमें बेरोजगार दर घटे? नहीं, एक उन्होंने किया। ट्रेन जगह जगह से, बिहार के हर कोन से ट्रेन उन्होंने चलवा दिया, बुलेट ट्रेन, हाई ट्रेन, वो ट्रेन, ताकि यहाँ के मजदूर जो जा रहे हैं उनके बच्चे भी जाए, उनके बच्चे भी वहाँ ना पढ़े, और मजदूर के मजदूर बना रहे बिहारियों, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश वाले को मैं कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को दिया, मैंने कितने प्रधानमंत्री दिया, बीपी सिंह को दिया, इलाहाबाद से चुनाव लड़े थे बीपी सिंह भी वहाँ के प्रधान, चंद्रशेखर जी बलिया के थे वो भी प्रधानमंत्री थे। उसके बाद जो मुरारजी देसाई वो भी मैंने उत्तर प्रदेश से थे। मैंने न जाने कितने लोग उत्तर प्रदेश से मैंने प्रधानमंत्री बने, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में विकास क्या हुआ? कुछ नहीं, गुंडा छाप, भाषण छाप, कुछ नहीं, गुंडा छाप, भाषण छाप। आज उत्तर प्रदेश के आधे चीनी फैक्ट्री बंद है, और बिहार के लम सब मान के चलिए, अगर एक पर दो खुला हो तो अपने फैक्ट्री अपने मालिक अपने दम पर चला होगा, सरकार के अनुदान पर, सरकार के सहयोग से कुछ नहीं कर रहा है। और मोदी जी 14 से 24 तक कितने फैक्ट्री का उद्घाटन किए। मीडिया वाले, यहाँ के बिहार के मीडिया वाले, दैनिक जागरण, कोई मीडिया वाले, माने आज तक हो, माने रिपब्लिक भारत हो, चाहे बहुत से मीडिया वाले, सैकड़ों मीडिया वाले हैं चम्मच जो बने हुए हैं मोदी जी का, माने मोदी जी का लौड़ा जो लेकर मीडिया वाले वो हनुमान का गदा समझ रहे हैं। मोदी जी का जो है ना, मीडिया वाले ये समझ रहे हैं कि वो हनुमान जी का गदा हमको मिल गया है, इसमें कोई छुएगा नहीं, हनुमान जी बजरंग बली हैं, कोई सटने वाला। अरे बजरंग बली भी किसी से डरते हैं, महिलाओं से डरते हैं, महिलाओं से शर्म करते हैं, लेकिन मोदी जी ने महिलाओं से भी शर्म नहीं किया, ऐलान कर दिया सिंदूर। अरे सिलेंडर मोदी, सिलेंडर मोदी, ये आपको पता होगा सिलेंडर प्रधान देश है, बकलंड प्रधान देश है, ये तो आपको मानना होगा। तभी ना इतना दिन से शासन किया। और मोदी जी एक गुफा छोड़ते हैं तो खास करके कोई भी गुफा, माने कोई भी हवा, कोई भी हवा बहवाना चाहते हैं तो बिहार उत्तर प्रदेश से बहवाना चाह रहे हैं। इसलिए चाहते हैं कि मोदी जी बिहार उत्तर प्रदेश से माने हवा बहे, ताकि यहाँ के लोग बिल्कुल माने 80% बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ कौन है? जो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, जो कॉन्शियस लोग हैं, वही मोदी जी का माने जो है ना, वाह वाह वाह। अरे मोदी जी से पूछो, तुम पूछो, तुम्हारा हक बनता है। ये पलटू राम पूछे, पलटू राम को तो पी के 2 चिलम पी लेगा और फिट हो जाएगा। उसके बाद मोदी जी का कभी हाथ देखेगा, कभी गर्दन देखेगा, कभी। अरे शर्मनाक आदमी, माने डीएनए टेस्ट मोदी जी ने उन्होंने, माने तुम डीएनए टेस्ट के मतलब इतना घटिया माने शब्द है, इतना घटिया डीएनए टेस्ट के मैं एक रिपोर्ट में मैंने वीडियो पोस्ट करूँगा कि डीएनए क्या है। उन्होंने घुटना टेक दिया, मैंने पलटू राम, मैंने घुटना टेक राम, उनको कहिए घुटना टेक राम। अब तो उनका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ चुका है कि एस नो वेरी गुड थैंक यू, मैंने उनको जानकारी नहीं है कि एस ठीक है, कि वेरी गुड ठीक है, कि थैंक यू ठीक है, कि मैंने गद्दी मिल गया है, और अकोल भकोल जो भी कहना है वो कह रहे हैं। मानसिक संतुलन तो खराब है पलटू राम का। और उसके साथ मोदी जी खूब हवा बना के चाह रहे हैं कि बिहार का चुनाव जीत जाए। यहाँ के एक एक व्यक्ति, एक एक नौजवान, एक एक किसान सोचे कि हमको मोदी जी ने क्या दिया। आज भी हम मजदूर हैं, बेरोजगार मजदूर किसान, आज भी हम ये पैसे वाले का गुलाम हैं। ये देखिए अंबानी बंधु, माने नीता अंबानी हो, जियो कंपनी हो, जियो कंपनी जिस दिन वो अपना प्रोग्राम किया, बेटे का शादी किया, उसी दिन रात में बढ़ा दिया, लेकिन मोदी जी ने उसमें कुछ नहीं बोला। मोदी जी वाह चुप साइलेंट, ताकि उनका तो मैंने उनका सहपाठी का जा रहा है, अरबों करोड़ों जो खर्चा हो रहा है देश का, ये जो गद्दी पर बैठ के लोग लूट रहा है। हमारे जैसे बेरोजगार को पूछना चाहिए, और हम एक बेरोजगार एक हो जाएं, किसान एक हो जाएं और आंदोलन करें, तो एक और गुलामी की जरूरत है, कि और गुलामी की जरूरत है। क्या बिहार के मीडिया वाला नेता चम्मच 2014 से 24 तक मोदी जी से ये नहीं पूछ सकता कि मोदी जी कितने फैक्ट्री का उद्घाटन किए, आपने कितने पुल का उद्घाटन किया? शिलान्यास तो आम बात है, शिलान्यास तो तुम भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। आज नेता रामविलास पासवान जी, जीपी सेतु उन्हीं का देन है, HD देवगौड़ा के शिलान्यास किए, और उद्घाटन भी शायद संभवतः वही किए। वो जो गंगा सेतु पर पुराना महात्मा गांधी सेतु है, इंदिरा गांधी का देन है।
जरा मोदी से पूछा जाए कि मोदी जी आपने क्या किया, कई गो फैक्ट्री लगाया, कितने बड़े बड़े पुल बनाए, और जो पुल बनाए वो कौन से इंजीनियर लगे हुए हैं, कमीशन इंजीनियर है या आपका इंजीनियर है या पलटू राम का इंजीनियर है, कि आज बना कल भर 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 एक बरसात में गिर जा रहा है। सैकड़ों पुल का ध्वस्त मैंने नेट पर आपको मिलेगा कि सैकड़ों पुल मोदी जी का जो पैसा है लुटा जा रहा है। पैकेज पहले भाजपा वाले कह रहे थे, जसवंत सिन्हा, पुराने बात कह रहा हूँ, मोदी जी, सुशील कुमार मोदी, उनका नंद किशोर जी, ये जीवित हैं। मैंने एक और नेता हैं जो पुराने, मैंने अवधेश नारायण सिंह, वो भी बेचारे पुराने हैं। मैंने भाजपा के पुराने लोग कहते थे कि बिहार को पैकेज नहीं चाहिए, गरीब राज्य घोषित किया जाए। तो मोदी जी कहे बिहार को, अरे बिहार तो ये है बहुत ज़्यादा विद्वानों का फैक्ट्री है। अरे विद्वान नहीं कर रहा है मोदी, बेवकूफ़ समझ रहा है। एक गुजराती आपको 100% बिहार और उत्तर प्रदेश वालों को बेहुदा, बेवकूफ़, नालायक समझता है। आपको याद होगा कि वही मोदी जब बाढ़ आया था उत्तर बिहार में, कोसी में, तो मोदी जी राशन भर के भेजे थे, नीतीश जी ने वापस कर दिया, फोटो तक साथ में नहीं खिंचवाया, और राशन वापस कर दिया। यही घुटना टेक मुख्यमंत्री, घुटना टेक पलटू राम, गद्दी के लिए 2-2 बार शासन कर बिहार को गर्द में मिटा रहा है। आज बेरोजगार रोड है, अरे 40,000 रुपये मैं शिक्षक को देता। अरे 40,000 रुपया, 40,000 रुपये क्या है आज के डेट में, क्या है? पेंशन बंद हो गया। 40,000 रुपये से क्या बच्चे का पढ़ाई डॉक्टर बना सकता है? मास्टर, एक मास्टर डॉक्टर बना सकता है? एक हमारे सधान जी सब मजदूर, ईंट ढोने वाले, इंजीनियर, क्या मजदूर का बेटा डॉक्टर बन सकता है? पीएचडी कर सकता है? क्या उसके पास कैपेसिटी है? अगर अपना मेरिट न हो तो बड़े बड़े डोनेशन लेकर हुआ, मतलब काग टाइप का बैठे हुए हैं बड़े डोनेशन वाले, वो भी जाली, शायद फैक्ट्री, मतलब जाली सर्टिफिकेट, जाली। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाएगा, लेकिन जेलर का बेटा जेलर नहीं बन पाएगा, क्योंकि कंपटीशन है उसमें। दरोगा का बेटा दरोगा नहीं बन पाएगा, कंपटीशन है उसमें। लेकिन आज साधारण व्यक्ति का, मजदूर का बेटा डॉक्टर भी नहीं बन पाएगा। ऐसा ऐसा मोदी जी जो कर रहे हैं, अभी जो है कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी, शैलेंद्र मोदी से आप बिहार वासियों एक ही बात पूछो, कितने फैक्ट्री का उद्घाटन आपने किया? बस कितने बेरोजगारी आपने दर घटाया बिहार में, और 15 लाख रुपया कहाँ गया? और भाषण का जुमला जो यहाँ दे रहे हैं, गुजरात में क्यों नहीं देते हैं? गुजरात में आपको देना चाहिए भाषण का जुमला। आप जब चलते हैं तो करोड़ों रुपया आपकी सुरक्षा व्यवस्था पर लगता है। अगर सैलानी जो घूमने गए थे उस पर आप कितना खर्च किए थे? आपका खुफिया डिपार्टमेंट कहाँ गया? आपने सिलेंडर क्यों बोला? किसके दबाव में आकर बोला? अमेरिका कौन हमें दस्ता करने वाले? आप मीडिया के सामने क्यों नहीं संबोधित कर रहे हैं? और भाषण दे रहे हैं अलग अलग, भाषण जो दे रहे हैं अलग अलग। भाषण से काम चलने वाला नहीं है। बिहार जागरूक हो चुका है, बगलंड प्रधान देश था, अब नहीं है, अब चुतिया बनाने वाला प्रदेश हो गया है। और मांग करे कि फैक्ट्री, कौन फैक्ट्री, पलायन मैंने हमारी बेरोजगारी दर कौन घटाएगा? हम जो बॉम्बे में काम कर रहे हैं, अगर 20,000 रुपया मिल रहा है, बॉम्बे वाले आधा से अधिक पैसा ले लेते हैं, रूम किराया, राशन किराया, दारू किराया, छोकरी किराया। तो गुजरात में, बॉम्बे में छोकरी सस्ता है, एक भिंडी के सब्जी के बराबर, पालक के सब्जी के बराबर वहाँ छोकरी मिलता है। तो उनके पास सब फैक्ट्री है, मैंने समझिए कि चुदाई फैक्ट्री, पावर प्लांट, सब प्लांट है, मैंने गर्म से लेकर ठंडा करने वाला सब प्लांट है। मैंने आपका पैसा वहाँ खूब कमाइए, लेकिन लाइए मत, इसमें दे दीजिए या नहीं तो भिंडी में दीजिए, भिंडी में नहीं दीजिएगा तो इसमें दीजिए, नहीं तो मूली में दीजिए, देना तो है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।